डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस वीडियो में आगे की चर्चा को शुरू करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। और इसमें मैंने बताया था कि कई तरीके हो सकते हैं, लाइक इक्वली हो सकता है। अगर उनके बीच में कोई समझौता नहीं है तो भाई इक्वली ही कहते हैं, इक्वली बढ़ जाएगा। दूसरा आर्बिट्री रेशियो, उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया हो कि हाँ हम ऐसे बांटेंगे तो आर्बिट्री रेशियो। तीसरा मैंने कहा था कि कैपिटल रेशियो हो सकता है, और कैपिटल रेशियो किस किस प्रकार से बन सकते हैं ये भी चर्चा करी थी। कैपिटल रेशियो में मैंने कहा था कि अगर उन्होंने मान लिया कि जो वर्ष के शुरुआत में कैपिटल होगा उस बेसिस पे रेशियो बनेगा। अगर उन्होंने मान लिया कि जो वर्ष के अंत में रेशियो होगा, सॉरी कैपिटल होगा, उस बेसिस पे रेशियो बनेगा। और तीसरा मैंने कहा था कि हो सकता है कि औसत पूंजी के आधार पर भी वो कैपिटल रेशियो बना सकते हैं। तो मैंने आपको औसत पूंजी के आधार पर रेशियो कैसे बनाया जाता है यह बात नहीं समझाई थी। मैंने कहा था कि हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक और कंडीशन होता है कि साझेदार लाभ का कुछ हिस्सा एक अलग रेशियो में बांटे और उसके बाद का कुछ हिस्सा एक अलग रेशियो में बांटे। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, वे कहते हैं कि पहला 40,000 रुपये प्रॉफिट का 1:1 में बटेगा और आफ्टर 40,000 रुपीज़ 3:2 में बटेगा। अगर उन्होंने डिसाइड किया है, मेरे बात समझिएगा, जो मैंने लास्ट वाला कंडीशन बताया कि लाभ का कुछ हिस्सा एक अलग अनुपात में और उसके बाद का कुछ हिस्सा एक अलग अनुपात में बांटना है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं कि किसी ए और बी के बीच में साल का प्रॉफिट होता है 50,000 रुपीज़, साल का प्रॉफिट होता है 50,000 रुपीज़। तो जो ये पहला इस 50,000 में से 40,000 रुपये होंगे, उसमें से ए को मिलेगा 20,000 और बी को मिलेगा 20,000। बिकॉज पहले 40,000 रुपये बांटने का रेशियो क्या है, 1:1, बराबर बराबर। और इसके बाद का इसमें जो 10,000 बचा है वह बचेगा 3:2 में। तो 3:2 में हो जाएगा 6,000 ए का और बी का 4,000। ये का है और ये बी का है, ए का है और ये बी का। इस प्रकार पूरे 50,000 में से ए का हिस्सा बनता है 20 + 6 26,000 और बी का बनता है 20 + 4 24,000। एक ये भी तरीका होता है, एक कंडीशन होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने का कि अगर साझेदारों ने डिसाइड कर लिया कि लाभ का एक हिस्सा इस रेशियो में और दूसरा हिस्सा इस रेशियो में, वो मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया। मैं अभी इस पर एक अच्छा एग्जांपल भी लगाऊंगा जो हमारे बुक में दिया हुआ है, पर उससे पहले हम चर्चा करेंगे एवरेज कैपिटल रेशियो की, कि हम एवरेज कैपिटल रेशियो कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है। ए ने अप्रैल 1 अप्रैल 15 को 30,000 की पूंजी लगाकर शुरुआत किया, ठीक है। बी ने 20,000 और सी ने 10,000, ठीक है। 1 जुलाई 15 को ए क्या करता है, 10,000 रुपये से अपनी पूंजी को बढ़ा देता है। तो ए का कैपिटल हो जाता है 1 जुलाई 15 को 40,000 रुपये। बी ने इंक्रीज करता है, जबकि सी 5,000 रुपीज़ से अपने कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो उसका कैपिटल 1 जुलाई 15 को हो जाता है कितना, 15,000 रुपये। ठीक ऐसे ही जब 1 अक्टूबर 15 आता है, 1 अक्टूबर 15 आता है, तो ए कुछ भी पैसे नहीं डालता अलग से, बी 10,000 रुपये डालकर अपनी पूंजी को 1 अक्टूबर 15 को 30,000 रुपये तक बढ़ा देता है, ठीक है। और उसके बाद सी भी और 5,000 रुपये अपनी पूंजी में 1 अक्टूबर को डाल के 20,000 तक कर देता है। और इसके बाद
1 जनवरी 16 को ए 10,000 रुपये और पूंजी का लगाकर 50,000 कर देता है, जबकि बी और सी कोई इंक्रीज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि 31 मार्च 16 को इनके कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो 50,000 लास्ट टाइम में 1 जनवरी को इसने बढ़ाया था, उसके बाद कोई एडिंग की नहीं है, तो 31 मार्च तक 50,000 ही रहा होगा। 1 अक्टूबर को बी ने 30,000 तक बढ़ाया था, तो 30,000 के बाद उसने कोई एडिंग की नहीं है, तो 30,000 ही रहा होगा। ठीक वैसे ही सी का 20,000 रहा होगा। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल तो दिखता है, बट अगर कहा जाए तो इनका कैपिटल अप डाउन पूरे साल हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इस कैपिटल का औसत किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? औसत किया जाना चाहिए। एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम और देखेंगे कि कितनी पूंजी कौन कौन सी कितने महीने रही। जैसे अगर आप देखो, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ये ए का कॉलम, बी का और ये सी का स्टेटमेंट showing average capital। ये हो गया पर्टिकुलर, ये ए बी और सी। तो पहले हम ए के रिगार्डिंग बात कर लेंगे। तो ए ने 30,000 रुपए कितने दिन रखे हैं? 1 अप्रैल के पास वो 1 जुलाई को वृद्धि कर रहा है, तो 30,000 रुपये उसने रखे थे अप्रैल, मई और जून, यानी ये 3 महीने मेंटेन रहा है। ये हो गया 90,000। ठीक है। फिर 1 जुलाई से वो कितने रुपए बढ़ा देता है? 10,000 रुपये बढ़ाकर कितने कर देता है? 40,000। तो 40,000 का कैपिटल उसने कितने दिन मेंटेन रखा? तो 1 जुलाई से अगर आप आते हैं तो 1 जनवरी तक रखा हुआ है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद वो सीधे वृद्धि कब कर रहे हैं? 1 जनवरी को। तो जरा जुलाई से हम जनवरी तक का जोड़ते हैं, तो जुलाई पूरा आ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीने उसने 40,000 रुपये का कैपिटल रखा। तो ये हो गया हमारा 2,40,000 रुपये। ठीक ऐसे ही 1 जनवरी को वो अपना कैपिटल बढ़ा देता और 10,000 से, और 31 मार्च तक कितना कैपिटल रखता है? 50,000 रुपये। तो आप देखोगे 50,000 उसने 3 मंथ रखे हैं, क्योंकि 1 जनवरी को बढ़ा रहा है और 31 मार्च तक 50,000 मेंटेन है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हो गए 1,50,000। इस प्रकार से हमने ए की रिकॉर्डिंग कर ली। अब हम जरा बी के हिसाब से रिकॉर्डिंग करें। तो बी का अगर आप देखोगे तो 20,000 रुपये उसने 1 अप्रैल 15 को लगाए हैं, और कब बढ़ा रहा है वो? 1 अक्टूबर 15 को बढ़ा रहा है। तो जरा 1 अक्टूबर तक देखते हैं कि वो कितने दिन तक 20,000 को मेंटेन किया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने उसने 20,000 रुपये की कैपिटल को मेंटेन किया है। 20,000 गुणे 6 मंथ, ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक ऐसे ही 1 अक्टूबर को जब वो 10,000 और बढ़ा देता है, तो 1 अक्टूबर से उसकी पूंजी हो जाती है 30,000, जो उस पूंजी को उसने पूरे 31 मार्च तक मेंटेन किया है, यानी 30,000 की पूंजी को उसने बाकी 6 महीने और मेंटेन किया है। ये हो गया 1,80,000। ठीक है। इसके बाद सी के लिए आते हैं। सी 10,000 रुपये 1 अप्रैल 15 को लगाता है और 1 जुलाई को बढ़ा रहा है। तो 10,000 का कैपिटल वो 3 महीने रखता है। 10,000 जोड़े 3 मंथ, तो ये हो गया 10,000 जोड़े 3 मंथ, ये हो गया 30,000। ठीक। उसके बाद 1 जुलाई को 5,000 और बढ़ा देता है, तो 15,000 रुपये की पूंजी वो 1 अक्टूबर तक रखा हुआ है। तो देखते हैं कितने दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15,000 रुपये की पूंजी उसने 3 महीने और रखी हुई है। 15,000 गुणे 3 मंथ, ये हो गए 45,000 रुपये। और फिर
1 अक्टूबर को वो जब 20,000 बढ़ा के करता है तो 1 अक्टूबर के बाद से 31 मार्च तक उसने कुछ भी एडिंग नहीं किया, यानी कि 20,000 का कैपिटल 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 महीने मेंटेन करके रखा हुआ है। 20,000 गुणे 6 मंथ, ये हो गया 1,20,000 रुपये। अगर आप देखोगे तो मैंने ए का भी टोटल 12 मंथ का कैपिटल निकाला है कि कितना एवरेज रहा है। 3 महीने 30,000 रखा है इन्हें, 40,000 का कैपिटल 6 महीने रखा है इन्हें, 50,000 का कैपिटल 3 महीने रखा है इन्हें। मैंने उसको उनके मंथ से क्या किया है, वेट दे दिया है। आप अगर आपको प्रोडक्ट मेथड याद आ रहा हो तो हम क्या करते थे, मंथ से वेट दे देते थे। अब हमने इसका टोटल लगा लिया, इनके ये जो एवरेज कैपिटल है उनका टोटल लगा लेते हैं। 2 1 3 5 9 3,90,000 4,80,000 रुपये ए का एवरेज कैपिटल आता है साल। उसका एक्चुअल कैपिटल ए का 50,000 है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एवरेज कैपिटल निकाला है, जितने महीने जो जो कैपिटल मेंटेन रहा है उतने महीने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका आ गया 3 लाख रुपए और सी का आ गया 1,20,000 4 1,90,000 1,95,000 रुपये, 1,95,000 रुपये है। तो एवरेज कैपिटल हमारा निकल गया ए बी सी का। एवरेज कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एवरेज कैपिटल रेशियो हो गया A/B/C, 4,80,000 3,00,000 1,95,000। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 3 तो तीनों में कट जाएगा। इसके बाद भी अगर छोटा करें तो ये हो गया 480, 300 और 195। तो सबसे बेहतर रहेगा 5 से काटते हैं, 5 से छोटा हो जाएगा एकदम। 96 टाइम में ये जाएगा, 60 बार में ये जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल के आया ए बी सी का। ये एवरेज कैपिटल रेशियो भी होगा और यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो जाएगा अगर हमारे क्वेश्चन में कहता है इस प्रकार से साझेदारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को। तब कैसे एवरेज कैपिटल बनाते हैं ये बात आपको समझ में आ गई कि जो जो कैपिटल जिस पार्टनर ने जितने मंथ मेंटेन किया होता है उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पार्टनर का टोटल लगा लेते हैं। जब सभी साझेदारों का एवरेज कैपिटल का टोटल आ जाता है तो उसे हम कटिंग करके छोटा कर देंगे और जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है और उसी में वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा एवरेज कैपिटल रेशियो का। आगे बात करते हैं जो अभी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट का एक हिस्सा किसी एक रेशियो में और प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा किसी एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो काम कैसे करता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल बुक का ही ले लेता हूँ। अगर आप देखोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पेज नंबर 15 पे कहता है ए और बी एक साझेदारी में शामिल हुए हैं। इस साझेदारी फॉर्म की प्रमुख शर्तें निम्न है। लाभ के प्रथम 800 रुपये उनमें बराबर बांटे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड कंडीशन हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या कहता है, कहता है हमारे इस एग्जांपल में कि ए और बी एक पार्टनर हैं जो फर्स्ट 800 को फर्स्ट प्रॉफिट के पहले 800 रुपये को 1:1 में बांटेंगे। फिर आगे क्या कहता है, इसके बाद जो लाभ शेष बचेगा वह 1/3 में बांटा जाएगा, यानी कि उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 800 के बाद जो भी पैसा बचेगा
उसको बांटने का रेशियो हो जाएगा उनके बीच में 1:3। तो आप देख रहे हो कि हाँ उनके बीच में प्रॉफिट का 2 रेशियो आ गया, यानी कि पहले प्रॉफिट के 800 रुपये हिस्से को वो बराबर बांटेंगे और बाद के प्रॉफिट को 1:3 में बांटेंगे। फिर आगे कहता है इसके बाद दोनों साझेदार निम्नांकित क्रम से आहरण करेंगे। ए का आहरण प्रथम वर्ष में 100 रुपये, द्वितीय वर्ष में 150 रुपये, तृतीय वर्ष में 200 रुपये। ए की ड्राइंग दी हुई है 3 सालों की। ए ड्राइंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक का ड्राइंग लीजिए, देखता हूँ। एक का ड्राइंग कहता है पहले साल में 100 रुपये, दूसरे साल में 150 रुपये हैं और फिर तीसरे साल में है 200 रुपये। और बी का भी दिया है। बी का कहता है पहले साल में 200 रुपये हैं, दूसरे साल में 100 रुपये और तीसरे साल में 200 रुपये। ठीक है, इस प्रकार उनका ड्राइंग दिया हुआ है। फिर कहता है इन तीनों वर्षों के क्रमशः लाभ दिए हुए हैं, प्रॉफिट भी दिया हुआ है इन तीनों साल का। तो प्रॉफिट कितना है पहले साल में, कहता है तीनों वर्ष का जो लाभ है क्रमशः 1000, 1400 और 2000। पहले साल में प्रॉफिट है 1000, फिर है 1400 और फिर है 2000 रुपये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है ए ने 4000 रुपये और बी ने 5000 रुपये पूंजी के लिए प्रथम वर्ष में नगद में दिए। यानी कि उन्होंने जो कैपिटल लगाया था ए और बी ने, ए का कैपिटल था 4000 और बी का था 5000। ध्यान दीजिएगा कैपिटल का पैसा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुमके बीच में डिसाइड है ऐसे। फिर कहता है कि साझेदारों के पूंजी खाते 3 वर्षों के लिए बनाइए। तो वो सिंपल सा है, पहले वर्ष से उठा लेते हैं ना जरा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। हम रेगुलर उसी में जोड़ते हुए बनाते हुए आएंगे। बस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का वर्किंग नोट हमें करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई शेयर देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला नहीं है देने को, सिर्फ ड्राइंग बताया कि उन्होंने ड्राइंग कितने का किया है। ये बात ध्यान रखिएगा दिमाग में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपसे बनाने को कह रहा है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एक प्रारूप तैयार किया पार्टनर्स कैपिटल का, पर्टिकुलर ए का कॉलम, बी का कॉलम, पर्टिकुलर ए और बी का कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा उसने 3 साल का ड्राइंग दिया, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। तो स्टार्ट हम फर्स्ट ईयर से करेंगे। प्रथम वर्ष में जो उनका कैपिटल का बैलेंस था तो बाई बैलेंस बीडी। $4000 ए का और 5000 बी का। आपको पता है कि जो उन्होंने ड्राइंग किया है वो उनसे ले लिया जाएगा, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ए ने 100 किया है, बी ने 200 किया है पहले वर्ष में, टू ड्राइंग अकाउंट। ए का है 100 रुपये और बी का है 200 रुपये। पहले वर्ष का प्रॉफिट उनमें बढ़ जाएगा। तो मैं इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने को नहीं कहा है, हम सिंपल वर्किंग नोट कर लेते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ता तो उनको क्रेडिट होता। हम यहाँ पे लिखते हैं बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम एक छोटे से स्टेटमेंट में वर्किंग नोट के जरिए कर लेते हैं कि वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, फर्स्ट 800 इक्वल होगा 1000 टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ए और बी, तो 400 उनमें बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट जो था वो कुल 1000 रुपये है, तो पहला 800 बराबर बढ़ गया और उसके बाद जो 200 बचा
वो बटेगा 1:3 में, यानी 50 रुपीज़ ए के और 150 रुपीज़ बी के। ये हो गए कितने, 450 ए के और 550 बी के, यानी प्रॉफिट के 450 रुपये ए लेकर जाएगा और बी लेकर जाएगा 550 रुपये। आपको समझ में आ रहा होगा कि 1000 रुपये पहले साल में प्रॉफिट हुआ है। पहले साल में प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो क्वेश्चन कहता है कि पहला 800 बराबर बांटेंगे, तो 1000 का 800 हमने आधा आधा बांट दिया। 200 आगे का हिस्सा जो बटेगा 800 के बाद का, तो वो बचता है 200, वो 1:3 में बटेगा। तो 1/4 हिस्सा बना 50 रुपये ए का और 3/4 हिस्सा बना 150 रुपये बी का। इस प्रकार ए का टोटल प्रॉफिट हो गया 450 और बी का हो गया 550। ए और बी को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद कोई शेयर देना नहीं है, उनके कैपिटल का पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे। 4450 में से 100 रुपये घटेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हो जाएगा 4350। 5550 में से 200 रुपये घटेंगे तो ये हो जाएगा 5350। इस प्रकार हम इसका टोटल यहाँ लगा देंगे, 4450, ये हो गया 5550। फिर सेकेंड ईयर में आएंगे, ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। यहाँ पे आ गए हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 4350 ए का था पहले साल में और बी का था 5350। अब फिर सेकेंड साल में देखते हैं कि ड्राइंग क्या किया है। तो ए ने 150 का किया और बी ने 100 का किया है, तो ड्राइंग के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा सेकेंड ईयर में। टू ड्राइंग अकाउंट, ए का 150 रुपये, बी का 100 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉफिट बटेगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जब हम बांटेंगे तो 1400 रुपये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है। यहाँ पे मैं करता हूँ सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 1400 रुपये जो है ए और बी में, तो आपको पता है फर्स्ट 800 इक्वल बढ़ जाएंगे, वो हो जाएंगे 400 याद लीजिएगा। और इसके बाद 1400 में से 800 बराबर बराबर बढ़ गए, तो बाकी के 600 किस रेशियो में बटेगा, 1:3 में। तो नेक्स्ट 600 जो है वह बटेगा 1:3 में, तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा ए का और 350 600 है, 450 रुपये हो जाएंगे बी के। ये हो गया 550 रुपये ए का टोटल प्रॉफिट हो गया और 850 रुपये बी का टोटल प्रॉफिट हो गया। तो ए का जरा हम प्रॉफिट क्रेडिट कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ प्रॉफिट बांटना था, इसलिए मैंने P&L एप्रोप्रिएशन हर साल का नहीं बना रहा हूँ, बस स्टेटमेंट के जरिए कर ले रहा हूँ, क्योंकि उस प्रॉफिट में से कोई शेयर नहीं देना है, सिर्फ वो प्रॉफिट बांट देना है। इसलिए स्टेटमेंट के जरिए ही मैं निकाल ले रहा हूँ कि ए का शेयर कितना बन रहा है और बी का कितना बन रहा है। तो ए का सेकेंड ईयर में बना है 550, बी का बना है 850। अब हम टोटल लगा के बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 4 5 3 8 49 में से ये हो गया 4750 ए का बैलेंस, ये हो गया 6100 बी का। इस प्रकार हम फिर सेकेंड ईयर को कंप्लीट कर लिए। सेकेंड ईयर का टोटल कंप्लीट कर देंगे तो ये हो गया 6200, ये हो गया 4900, इधर भी आ जाएगा 4900 और 6200। इसी प्रकार थर्ड ईयर तक अभी हमें जाना है, तो ये सेकेंड ईयर के क्लोजिंग का बैलेंस थर्ड ईयर में ओपनिंग बन जाएगा
by balance brought down 4750 60 100 बी का। ठीक उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, जो ए और बी ने ड्राइंग किया है वो उनको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ कि अलग दिखे। ड्राइंग अकाउंट 200 किया है ए ने और 200 किया है बी ने, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट थर्ड ईयर का 2000 रुपये दिया हुआ है, तो थर्ड ईयर के प्रॉफिट का मैं वर्किंग नोट इधर कर रहा हूँ बिकॉज उधर जगह नहीं है। थर्ड ईयर का 2000 का प्रॉफिट है, ए और बी में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फर्स्ट 800 आपको पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 1:1 में 400 400। इसके बाद इस 2000 में से 800 बट गया बराबर बराबर, तो बाकी का 1200 कैसे बटेगा, 1:3 में। ये हो जाएगा 300 और 900। ये ए का टोटल प्रॉफिट हो गया थर्ड ईयर का 700 और बी का हो गया 1300। ये प्रॉफिट उनको तीसरे साल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 700 रुपये हो गए ए के और बी के हो गए 1300 रुपये। इस प्रकार हम थर्ड ईयर का भी बैलेंस निकाल लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। थर्ड ईयर का बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो अगर आप टोटल लगाते हो तो वो होता है 473450 5250 रुपीज़ ए का और बी का बनता है 7200 बी का बैलेंस बचता है। इस प्रकार हमारा P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 साल का बन के तैयार है। 5450 7400, ठीक है। तो ये तरीका था कि जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 पार्ट में हो, यानी कि एक हिस्सा किसी अनदर पार्ट में और एक हिस्सा किसी अनदर पार्ट पे, उस पर एक मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको समझाया। हमारे बुक में जब अब जो आगे का टॉपिक है, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ाई थी, उस पर एक छोटा सा एग्जांपल लगाकर बताया था। उसी टॉपिक पे आगे एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर को एंड करेंगे। तो आगे और 2 वीडियो थ्योरी पोर्शन के आपको आएंगे जो एग्जांपल के साथ होंगे। जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री जो आपके बुक में दिया हुआ है किस नाम से, एडजस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसी का जो भी थ्योरी पार्ट और इलस्ट्रेशन है वो हम सारे के सारे करेंगे। टोटल इलस्ट्रेशन 9 नंबर है, 10 है, 11 है और 12 है, यानी टोटल 4 इलस्ट्रेशन है। तो 2 वीडियो काफ़ी होगा 4 इलस्ट्रेशन के लिए, 2-2 के हिसाब से। तो हम अगले 2 दिनों में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और आपके लिए जहाँ तक हो सके आप अपने मन से सवाल को लगाइए। मैं आपसे लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा तो मेरे तरफ से होमवर्क कंप्लीट सारे क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई रेगुलर कीजिए, सीरियस होकर कीजिए। ग्रुप में क्वेश्चन आप बेहिचक पूछिए, टाइम के अकॉर्डिंग पूछिए और 3 बजे के पहले ही अपना क्वेश्चन जो भी है सारा बनाकर टीचर से कर लिया कीजिए। थैंक यू क्लास।